हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्या आपकी परीक्षा जो 15 तारीख वाली है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है खबरें वायरल हो रही हैं कि आपकी जो एग्जाम है 15 तारीख वाली वो भी जो है पोस्टपोन होंगी। क्योंकि 16 तारीख वाला जो एग्जाम डेट था वो पोस्टपोन कर दिया गया है और अगली जो तारीख है आपकी कब तक, यानी कि कब तक आपकी परीक्षा उसकी कराई जाएगी, क्या ये 15 तारीख वाला भी परीक्षा हो पाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा? तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। यस स्टेट जो कैंडिडेट हैं, यस स्टेट वाला जो एग्जाम डेट है वो कब तक आपका जो है कराया जाएगा, यानी कि यस स्टेट वाला यस स्टेट एग्जाम होने के बाद आपका परीक्षा होगा या उससे पहले परीक्षा करा ली जाएगी, या यस स्टेट अपेयरिंग वालों को जो है इस भर्ती में फिर से आवेदन करने के लिए जो है मौका दिया जाएगा। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए आपसे यहाँ से बात कर लेते हैं एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के। और 9 टू 12th यानी कि 9 से लेकर के 12वीं की तक के जो एग्जाम आपके पोस्टपोन हुए हैं वो कब तक वो कराए जाएंगे उसके संबंध में बात कर लेंगे। पहले ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि जो 11वीं और 12वीं के लिए बात करें, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो परीक्षा आपकी टल चुकी है, क्या वो यह स्टेट एग्जाम के बाद परीक्षा कराई जाएगी या यह स्टेट एग्जाम के पहले परीक्षा कराई जाएगी? तो या मार्च में होगी या अप्रैल में आपकी परीक्षा कराई जाएगी? तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आयोग के अनुसार शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक कक्षा 11 व 12 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विज्ञान संगीत कला विषयों में नियुक्ति हेतु, यानी कि नियुक्ति के लिए जो परीक्षा का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। और सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट में जो है संपर्क करते रहें। शेष परीक्षा भी मार्च में ही आयोजित की जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, हम आपसे बता दें, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि यहाँ पे इन्होंने जब जो सचिव थे रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट के संपर्क में रहें और शेष परीक्षा भी जो है यहाँ पे मार्च में ही आयोजित कराई जाएंगी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपकी परीक्षाएं जो है, चाहे आपकी 9वीं 10वीं की परीक्षा हो, चाहे 11वीं 12वीं की परीक्षा हो, वो मार्च में ही करा ली जाएंगी। क्योंकि होली के बाद अभी तक बातें हो रही हैं कि होली के बाद आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। लेकिन देखिए चुनाव का माहौल है, आपकी परीक्षा अगर जितना ही देरी होगा, समझिए कि एक तरह से मुश्किलें उसकी बढ़ती चली जाएंगी, परीक्षा न होने नहीं भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। इसको भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, उसकी भी परीक्षा नहीं नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी 15 तारीख वाली जो परीक्षा है, इसमें अभी 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में क्या कुछ होगा, क्या नोटिस जारी किया जाएगा, क्या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये भी आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। अगर 12 तारीख को आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, यानी कि आपका जो ई एडमिट कार्ड जारी किया गया है वहाँ पे, तो उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि सेंटर, यानी कि आपके जो है डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोड दिया गया है, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है सेंटर है। और अभी विद्यालय का नाम नहीं दिया होगा आपकी जो भी चीज़ें हैं। तो अगर वो चीज़ जारी नहीं किया जाता है 12 तारीख को, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावनाएं बन जाएंगी कि आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगी। लेकिन अभी तक आपको तैयारी ये मान के चलना है कि आपकी 15 तारीख को आपका एग्जाम है, उसी को हमको मान के चलना है, ठीक है। और 12 तारीख को सारी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पुरानी जानकारी है, तो देखिए आपको जो 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं का एग्जाम है वो सिर्फ इतना दिखाना था यहाँ पे कि मार्च में ही, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि मार्च में ही जो भी परीक्षाएं हैं 11वीं 12वीं के लिए वो परीक्षाएं वो करा ली जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी जो है परीक्षा वो करा ली जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और फंसता है यह स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए, जितने भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं लगभग 3.5 लाख के आसपास हैं। तो देखिए सुनने में ये आ रहा है थोड़ा सा कि जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं और 9वीं 10वीं का जिनका भी एग्जाम रद्द कर दिया गया, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या मतलब कि यहाँ पर रीओपन जो है वेबसाइट क्या ओपन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं हैं। यानी कि जो 9वीं 10वीं के छात्र हैं वो यहाँ पे उनको लग रहा है कि फिर से जो है ये स्टेट का एग्जाम हो जाएगा, तब जो है जाकर के आपकी परीक्षाएं 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं की हो सकती है। अगर ये स्टेट का एग्जाम पहले हो गया तो कहीं ना कहीं ये आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे, यानी कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी में है इसमें आपको मौका मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है दोबारा कर लिया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है अभ्यर्थियों को। तो देखिए उच्च माध्यमिक में आप देख सकते हैं कि 61,986 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और सीटें कितनी हैं, 22,373 सीटें हैं। तो इतने
इतनी ज़्यादा वैकेंसी है और 61,986 सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थी हैं एक तरह से समझिए। तो क्या इतने पे ही? तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फिर से आपको दोबारा करवा लिया जाए, जिससे जनसंख्या बढ़ जाए और कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल आप समझ सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए ये सारी चीज़ें आपको सामने निकल के आ रही हैं। और माध्यमिक के लिए अगर बात करें यहाँ पे, उसके बाद 1,44,000 यहाँ पे है और यहाँ पे 17,035 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन आप हो सकता है कि फिर से करा दिया जाए अगर ये स्टेट का एग्जाम हो जाता है पहले। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर ये स्टेट का एग्जाम पहले करा लिया जाए। 8 तारीख तक आपका जो 5वां जो एडमिट कार्ड यानी कि डमी एडमिट कार्ड निकाला गया था, दिया गया था, संशोधन के लिए त्रुटियां थी, उसको सही करने के लिए 8 तारीख तक दिया गया था। अब आपके जो है फाइनल एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाते हैं, यह स्टेट का एग्जाम कब तक होगा, ये भी थोड़ी सी संभावनाएं बन रही हैं। आज 10 तारीख है, तो हमको लग रहा है कि आपका जो अगर पीआरटी का एग्जाम हो जाता है, 6 to 8 का एग्जाम हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो उसके बाद ही आपकी संभव है। यानी कि 16 के बाद ही जो भी अब एग्जाम कराए जाएंगे वो 16 के बाद ही हो सकती हैं, यानी कि यह स्टेट को अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि जो है परीक्षाएं मार्च में, उन्होंने बताया था कि मार्च में आपकी परीक्षाएं कराए जाएंगे, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए आपकी परीक्षा वो भी टल सकती है अगर मार्च में डेट पड़ गई तो। होली के बाद तो बताया गया कि होली के बाद आपकी जो है परीक्षा वो करा ली जाएंगी, लेकिन क्या संभव है, क्या कुछ होता है, अभी तक जो है जितना भी सामने निकल के आ रहा है अपडेट है कि यही है कि आपकी एग्जाम जो है जो पोस्टपोन हुई है वो एग्जाम बाद में पता नहीं होगी कि नहीं होगी। इसको भी लेकर के अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो है शंका बना हुआ है। तो बिल्कुल हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि जो भी तैयारी है आप लोग कंटिन्यू तैयारी को रखिए। एग्जाम चाहे आपका 10 दिन के बाद हो, चाहे 15 दिन के बाद हो, चाहे 1 महीने के बाद हो, एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो जल्द से जल्द आपकी एग्जाम भी हो सकता है ले लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। और कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो परीक्षा से बाहर होंगे, तो परीक्षा से बाहर तो वो अभ्यर्थी हो जाएंगे जिनको लगता है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं और उनको लगता है कि हम सीटेट में अगर 90 नंबर से भी कम है और फॉर्म अप्लाई किए हैं, परीक्षा दे देंगे, हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, निकल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 90 नंबर नहीं है और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आप बिल्कुल परीक्षा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप परीक्षा दे दिए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तब भी जो आपको बाहर कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होने के बाद भी। तो इसलिए बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिए। अगर आपके सारी चीज़ कंप्लीट हैं, आपके सीटेट में 90 नंबर्स हैं, तो आप ज़रूर परीक्षा दीजिए और आपकी तैयारी किस लेवल की है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो 3 अटैम्प्ट को लेकर के अगर बात करें उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और परीक्षा की डेट अगर बात करें या स्टेट एग्जाम को लेकर के, तो इसी महीने में कुछ ना कुछ जो है आपको जो है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है 15 तारीख को, आप उसको बेस मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है हम 15 के हिसाब से ही कर रही है आप लोग। पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसके संबंध में अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है।